अब की बार 9000 पार। फिर से माइक्रोसॉफ्ट ने 9000 से ज्यादा लोगों को फायर किया है और मार्केट में बहुत हलचल है इस बात को कि आखिर हुआ क्या है। देखो, कोई कंपनी डूब रही हो, नीचे गिर रहा हो, स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा हो, तो फायरिंग समझना बहुत आसान होता है कि हाँ, मतलब इनके दिन लग गए। वो कहते हैं ना कि जो जहाज डूबता है तो सब चूहे कूदने लगते हैं, वो सब नॉर्मल चीज है। पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले क्वार्टर 25 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है, 18% इंक्रीज है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। ऐसे में जब एक कंपनी 9000 लोग, अब ये 9000 इतना बड़ा नंबर इसलिए भी लगता है क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही 6000 लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात फायर कर दिया था और उस पर भी काफी हंगामा हुआ, हल्ला हुआ, काफी टेंशन हुआ और उसके बाद 2 महीने के अंदर फिर से 9000 लोगों को फायर कर दिया गया। और ये इतना ज्यादा शॉकिंग इसलिए भी लगता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज अ कंपनी जो है वो इस तरह की है नहीं। देखो, अमेज़न में ये सब चीजें हैं कि बहुत फायरिंग होती है, बहुत पिप, जिसको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बोला जाता है, उस पर डाला जाता है, लोगों को काफी प्रेशर होता है काम का। बट माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जिसमें लोग, एक टर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, करियर माइक्रोसॉफ्ट, मतलब लोग कॉलेज से माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करे हैं और रिटायर माइक्रोसॉफ्ट में करे हैं, कहीं गए ही नहीं है। लोग 10-10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल माइक्रोसॉफ्ट में रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट को ही अपना घर बनाया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी उनके लिए बहुत पैसा बनाया है थ्रू थिक एंड थिन। शेयर मार्केट 10-20 साल में बहुत ऊपर नीचे हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। पर ऐसी कंपनी जब एकदम से पहले 6-7 हजार लोगों को और अब 9000 यानी 15-16 हजार लोगों को विद इन एक क्वार्टर, फ्यू मंथ्स फायर करती है, तो सवाल उठना लाजमी है। अब देखो, किसी की जॉब गई है तो बहुत खुशी की बात तो है नहीं, पर फिर भी मैं कहूंगा कि इसमें खुशी की बात है, इंडिया के लिए खुशी की बात है। अब मैं तो हूं थोड़ा देशभक्त इंडियन, तो मैं बताऊंगा क्यों है। इसमें एक और चीज के बारे में बात करेंगे, वो ये कि अगर आप मास्टर्स की सोच रहे हैं आज के टाइम पे, एमएस की सोच रहे हैं, तो कैसे सोचें। और एक और चीज इसमें है कि अगर आप H1B के थ्रू इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, यूएस में बसना चाहते हो, तो उसके बारे में भी कैसे सोचें। तो एक हुई खबर, दूसरी खबर के पीछे एनालिसिस क्यों कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, और तीसरी ये जो 3 टेक अवेज हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। शुरू करते हैं। तो पहली बात पे आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्यों फायर कर रहा है। यार, पैसे तो हैं तुम्हारे पास, फिर क्यों फायर कर रहे हो। बहुत सिंपल सी बात है कि देखो, सत्या भैया जो है, सत्या नडेला, उनका एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि जिस चीज में उनको लगता है फ्यूचर है, जिस चीज में उनको लगता है कि फोकस है, इवन दो माइक्रोसॉफ्ट एक मतलब बड़ा, बहुत बड़ा शिप है, एक बहुत बड़ा हाथी है, वो फिर भी उसको स्टीयर कर लेते हैं उस डायरेक्शन में। तो सत्या भैया की एक खासियत है और मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बता सकता हूं अगर आप देखना चाहो तो। जब माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला आए तो उन्होंने आते ही कहा कि देखो, दुनिया अब क्लाउड की तरफ मूव कर रही है। ये 2012-14 के आसपास की बात है कि दुनिया क्लाउड की तरफ मूव कर रही है, तो हम एज अ कंपनी क्लाउड की तरफ मूव करेंगे। उन्होंने अज़्योर को आगे बढ़ाया और स्टॉक प्राइस भी आगे बढ़ा उसके साथ। उन्होंने देखा कि जो मोबाइल वॉर था उस समय, एंड्रॉइड और iOS के बीच में एक और कंटेंडर था, विंडोज फोन, वो विंडोज फोन हार चुका है। नोकिया को अक्वायर किया था बट उसको राइट ऑफ कर दिया कि नहीं, हम नहीं घुसेंगे मोबाइल वॉर के अंदर। बहुत बड़ी हार थी माइक्रोसॉफ्ट के लिए कि हमने कहा आज भी माइक्रोसॉफ्ट का कंटेंडर मोबाइल के अंदर नहीं है। आज 2 ही लोग हैं, 3 होते शायद और भी होते, लेकिन 2 ही हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना हार माना, बाव आउट कर लिया कि नहीं, हम ये नहीं खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नहीं, इससे एक और बहुत बहुत बड़ा खेल जो उन्होंने खेला कि माइक्रोसॉफ्ट वाज अ विंडोज फर्स्ट कंपनी। लोग माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज के नाम से जानते थे, लेकिन उन्होंने विंडोज को इतना, उसका कद इतना छोटा किया कंपनी के अंदर कि जो डायरेक्ट रिपोर्ट ही थे उनके, उसमें विंडोज का हेड रहा नहीं, एक लेवल नीचे चला गया। उन्होंने क्लाउड को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, इन चीजों को आगे बढ़ाया। तो सत्या ऐसा गेम खेलते हैं, वो कहते हैं जिधर फ्यूचर है मैं उधर जाऊंगा एंड जो भी वेट मुझे मतलब रोक रहा है मूव करने से, मैं उसको शेड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इन्वेस्टर्स को, मार्केट को, सबको क्या लगता है, वेट किधर है? सबको पता है आंसर इसका, एआई की तरफ। और माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट एज अ कंपनी एआई वॉर न हारे, क्योंकि जैसे मोबाइल वॉर हार के आज एक बहुत बड़े इकोसिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट की कोई पकड़ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट नहीं चाहता कि फिर से उसके साथ यही हो जो 10 साल पुराने, मतलब जख्म जो है वो भरते नहीं है। तो ये जो जख्म है, ऐसा जख्म मिला है, ये जख्म नहीं भरा है और अगला जो वॉर है उसमें से माइक्रोसॉफ्ट और सत्या नडेला के अंदर रहकर हारे, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखो, $80 बिलियन का हमने इन्वेस्टमेंट सोचा है, हमारे पास उतना कैश है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ही इज गुड। इतना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एआई के अंदर कर रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका एक ही गेम है भाई, हारना नहीं है,
दिखता है कि नहीं। तो ये जब आप इस सोच से जाते हो तो आप क्या करते हो, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो अगर आप हिस्ट्री देखोगे टेक कंपनीज का, तो जब स्टीव जॉब्स वापस आए थे एप्पल में, तो उस समय एप्पल के पास कितने 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स थे। उन्होंने कहा नहीं, हम इतनी सारी प्रोडक्ट लाइंस नहीं करेंगे, हम इतना सारा ऑप्शंस नहीं लगाएंगे, हटाओ। और उन्होंने बहुत जल्दी बहुत सारे जो लॉस मेकिंग थे, डिस्ट्रैक्टिंग प्रोडक्ट्स से सबको हटाया। फिर बाद में काफी साल बाद जाकर आईफोन आया था, आईपॉड आया था, और उससे कंपनी वापस, इतनी बड़ी कंपनी वापस एप्पल बनी। तो जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं वो इस तरह का मैसेज भी देते हैं मार्केट को कि अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट ने जो 9,000 लोग फायर किए, उसमें एक बड़ा हाथ एक्टिविजन का जो एक्विजिशन हुआ था कुछ साल पहले, उसमें जो लोग आए थे उनको फायर करने का भी था। कुछ गेम्स ऐसे थे जो बन रहे थे जिन्होंने कहा नहीं, हम अब ये गेम नहीं बनाएंगे, नहीं हमें भैया गेम में नहीं पढ़ना, अभी हमारा फोकस एक तरफ है, हम अननेसेसरी वेट को हटा रहे हैं। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। होता क्या है कि जब आप इतने सारे हिस्ट्री को नहीं समझते हो, 20 साल 30 साल 50 साल की जो टेक हिस्ट्री है, कैसे कंपनीज काम करती हैं, कैसे लीडर्स काम करते हैं, आप नहीं समझते हो, तो फिर आपको बस ये लगता है कि हाय राम, टेक इज ओवर, एआई इज टेकिंग ओवर, पैनिक 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 पैनिक। तो पैनिक का कोई फायदा नहीं होता ना, पैनिक से बस घाटा होता है। पैनिक तभी करना चाहिए, एक हमारे सीनियर है वो बड़े अच्छी लाइन कहते हैं कि पैनिक बस तभी करो जब सच में शेयर पीछे दौड़ रहा हो। उसके अलावा हमारे लाइफ में ऐसी चीजें होती नहीं जिसके लिए हम इतना पैनिक करते हैं। बैठ कर समझने से ज्यादा आराम से समझ में आ जाती हैं। तो कोई ऐसा टेक ओवर, टाइम ओवर ये सब नहीं है, ये सब चीजें छोड़ो। समझ में आ गया क्यों हो रहा है। अब आते हैं की टेक अवेज के ऊपर कि हमें उससे क्या सीखना चाहिए। और जो मैं इतना खुश होकर ये न्यूज बता रहा हूं लोगों के जॉब जाने की, तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। डेटा निकाल के देखेंगे अगर इंडिया के बारे में, तो इंडिया कोविड के बाद से फायरिंग चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट में ही नहीं, हर बिग टेक कंपनी में कोविड के बाद से फायरिंग चल रही है। जब से कोविड ओवर हुआ है 2021 से बहुत बार फायरिंग होती गई है। इतनी सारी फायरिंग्स में भी इंडिया से जॉब लॉस नहीं हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ग्रो करता गया है। बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की हायरिंग की, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा, आप सपने देखो, ड्रीम करो। तो अगर आपके ड्रीम में कोई एक बड़ी कंपनी है, फैंग में से कोई एक है, फेसबुक है, एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आज के टाइम पे हो सकता है ओपन एआई है, कोई भी कंपनी है, तो कौन सी कंपनी आपकी ड्रीम कंपनी है, जरूर से कमेंट में बताना। क्यों है ये भी बताओगे तो और मजा आएगा कि देखे तो कि आजकल इंडिया कैसा सोचता है। 2017 में जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में गया था तो हम लोग बड़े मुश्किल से एक ऑफिस भरे थे। आज आलम ये है, बैंगलोर में, सिर्फ मैं बैंगलोर की बात कर रहा हूं क्योंकि गांची बोली हैदराबाद का ऑफिस तो तब भी बड़ा था। आज आलम यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बैंगलोर में बड़े बड़े ऑफिस खड़े कर लिए हैं। लोग अलग अलग एक ही शहर में होकर अलग अलग ऑफिस पे जगह जाते हैं, टीम चेंज होने पे दूसरी ऑफिस पे चले जाते हैं। ये सब हो रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जो नंबर्स हैं इंडिया में वो ओवर टाइम बहुत बड़े हैं। नॉट जस्ट इन बैंगलोर, हैदराबाद में भी बड़े हैं। हैदराबाद में और ज्यादा हायरिंग हो रही है। अक्रॉस दीज ईयर्स, पिछले 5 सालों में माइक्रोसॉफ्ट में हायरिंग होती ही गई है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में हायरिंग होती ही गई है और फायरिंग हुई नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट नोएडा के ऑफिसेस देखोगे तो ताजमहल पर बेस करके बनाया है। इतना खर्चा किया है, इतना बढ़िया ऑफिस बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए क्योंकि उनको नोएडा के डेवलपर्स भी चाहिए, उनको हैदराबाद के डेवलपर्स भी चाहिए, उनको बैंगलोर के डेवलपर्स भी चाहिए। क्या फायदा है? क्या सत्या नडेला, क्योंकि मेरे ही कॉलेज से है, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, क्योंकि वो इंडियन है, इसलिए उनको भारत से कोई विशेष प्रेम है। जिस तरह वो अमेरिकन को फायर करके इंडियंस को हायर करना चाहते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं। फिर से वही बात, ऐसे नहीं है लोग, ठीक है? ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं चलती हैं। क्या हो रहा है बताते हैं, बहुत सिंपल सा रीजन है, पैसा। हाँ पैसा, ये पैसा, हाँ पैसा। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, आज के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी चीजें यहां आकर यहां पर बन रही हैं, वो जो ऑफिस के, अज्योर के, क्लाउड के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जो सपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स यहां बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इंडिया के डेवलपर्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं और 1/3 1/4 पैसे पे काम कर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट को क्या चाहिए कि खर्चा कम हो। किसी भी कंपनी को, आप एक मिठाई की दुकान भी चलाओगे तो आप यही करोगे कि खर्चा कम हो, आमदनी बढ़े ताकि प्रॉफिट बढ़े, तो जो शेयर होल्डर है उनको फायदा दिखे, तो शेयर का प्राइस बढ़े। तो ऐसा कोई विशेष प्रेम नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि भाई अगर आप इंडिया में 1/3 1/4 ऑफ यूएस सैलरी में भी रहते हो तो आपके पास तो बहुत पैसा है। हमारे लिए तो जनरेशनल वेल्थ बन जाता है यार। हम जिस घर से आते हैं उस घर में तो हमने कभी सोचा भी था कि लाखों की सैलरी होगी और करोड़ों की सैलरी होगी और इतना बढ़िया बढ़िया जिंदगी में जिएंगे और प्लेन में जाएंगे। जो स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाले परिवार में से जब हम लोग एसी से अब सीधे फ्लाइट ही चले गए तो
उतना सारा जंप हो जाता है हमारे देश में बच्चों के लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। बट हमारे लिए अच्छी खबर है, अगर यूएस में फायरिंग हो रही है, यूएस के लिए समस्या है, बट इंडिया के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इंडिया में ना फायरिंग हुई है, ना ऑफिसेस बनने खरीदने रुके हैं, और ना हायरिंग रुकी है। इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा हायरिंग पोस्टिंग, जॉब पोस्टिंग्स जो इंडिया की हैं वो सबसे ज्यादा है माइक्रोसॉफ्ट की यहां पर। अगला की टेक अवे इसमें यह है कि मास्टर्स के लिए अभी हम यूएस जाए या ना जाए, देखो ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जिनके पापा मम्मी के पास भर भर के पैसा है, भर भर के पैसा है, उनको तो जाना ही चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अगर 2-4 करोड़ का लोन लेके जा भी रहे हैं और नहीं भी कुछ हुआ वहां पे, तो मस्ती करके आए, वहां किसी तरह सेटल हो गए तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मतलब पापा मम्मी ने बड़ी मेहनत करके पढ़ा दिया, ग्रेजुएशन करा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। तो जो हमारे जैसे लोग, और आजकल तो यार ग्रेजुएशन का मतलब मैं देख रहा था, बीटेक का फी थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया, बट जो बीटेक की फीस है कितनी ज्यादा है यार। नॉर्मल कॉलेजेस के 20 लाख लग रहे 4 साल के, मतलब क्या बात है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अब तो मास्टर्स भी बहुत महंगा है। उसमें कुछ लोग कहानी लगाते हैं कि वहां पढ़ते पढ़ते काम करके पैसे कमा लोगे, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं है, बहुत सारा डिस्काउंट जिसको स्कॉलरशिप बोलते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाता है। बट सच्चाई ये है कि पैसे फिर भी बहुत बड़ा एक लोन तो आपके सर पे चढ़ ही जाता है। और अगर आपके पास उतना सरप्लस पैसा नहीं है परिवार के अंदर, तो उतना बड़ा लोन लेके इतना बड़ा रिस्क लेना, जब यूएस की कंपनीज फायर कर रही हैं, यूएस में हायरिंग कम हो रही है यूएस में, और इंडिया की तरफ हायरिंग ज्यादा हो रही है, आप उधर जाना चाहते हो तो आप इस जो पूरी खबर है, ये जो पूरी खबर है, इसको एक बार अच्छे से सोच लो ऐसा डिसीजन लेने के पहले। और अब आखिरी की टेक अवे उन लोगों के लिए जो इंडिया में रह के अमेरिकन ड्रीम जीना चाहते हैं। इनका मतलब ये होता है कि यार देखो, हम यहां से विदेश चले जाएंगे, हमारे लोग हम कहेंगे देखो हम तो यूएस में हैं, बहुत बढ़िया पैसा बना रहे हैं, ओ माय गॉड दिस इज सच अ क्लीन कंट्री, है ना। और फिर अलग अलग जगह जाके वो क्या नाम है, वो ग्रैंड कैनियन और वो सब जगह फोटो डालेंगे कि देखो भैया हमने लाइफ में कुछ तो तोड़ दिया एकदम, भाई हम तो फोड़ दिए हैं, हम यूएस में, हम तो हमारा नाम हो गया। अच्छी बात है, देखिए वो ड्रीम भी 20-30 साल पहले बड़ा अच्छा चल रहा था, इनमें 5 साल 10 साल पहले तक अच्छा चल रहा था। पर अभी क्या हुआ है इस खबर में, जब हम माइक्रोसॉफ्ट के ले ऑफ के बारे में ये रिसर्च कर रहे थे कि क्या हुआ है, तो एक और खबर बहुत उछल कर आ रही थी कि H1B वीजास जो माइक्रोसॉफ्ट ने स्पॉन्सर करे हैं, उसके नंबर्स बढ़े हैं इस साल। ये क्यों कर रहे हैं? अगर अमेरिका में फायर कर रहे हैं तो अमेरिका में और लोगों को स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं भाई? मतलब बाहर से क्यों ला रहे हैं? आप बोलोगे ये तो कुछ तो सेंस नहीं बन रहा है। फिर आपके अंदर की देशभक्ति जागेगी, क्योंकि आजकल तो हमारे यहाँ बहुत जागती रहती है। तो हम कहेंगे कि नहीं, वो इसलिए क्योंकि यार इंडियंस जो है ना वो सुपीरियर होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है, तो इसलिए यूएस में भी अब इंडियंस ही चाहिए, उधर भी फायर मार रहे हैं, इंडियंस फायर कर रहे हैं, जय भारत। देखो देशभक्ति अपनी जगह अच्छी है, लेकिन दिमाग को ताक पे रख के देशभक्ति का कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो ओरिजिनल रीजन ये है कि इंडियन डेवलपर्स अच्छे हैं, यूएस डेवलपर्स भी अच्छे हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे यूएस में जो इंडिया से साइंटिस्ट गए वो भी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर मेजर जो H1B का जो रीजन है वो ये है कि H1B आपको एक तरह से अलाउ करता है कि आप लेबर को एक्सप्लॉइट कर सको। तो यूएस में जो लोग H1B लेके जाते हैं, उनसे आशा ये रहती है कि आप यूएस काउंटर पार्ट जो है, यूएस वाले जो लोग हैं, उनसे ज्यादा काम करो, ज्यादा खटो और कम सैलरी पे खटो। आप बोलो यार तो घोर इनजस्टिस है, ऐसा कैसे हो रहा है? सिंपल सी बात है ना, देखो अगर आप H1B लेके जाते हो तो जब तक आपको दूसरा स्पॉन्सर नहीं मिलता है, जो कि मिलना बहुत मुश्किल होता है, आप जॉब हॉप नहीं कर सकते हो, जॉब चेंज नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली जो लोग यहां से जाते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हो या गूगल में जा रहे हो या फेसबुक में जा रहे हैं, एक ही कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। इसलिए 10-10 साल 15-15 साल जब तक ग्रीन कार्ड नहीं लगता उनका, तब तक उसी कंपनी के साथ काम करते हैं, हॉप नहीं कर सकते। अब अगर आप एक ही कंपनी में बंधे हो तो आपको ज्यादा पैसे मिलने की जरूरत क्या है? क्यों आपको मार्केट से ऊपर सैलरी दी जाएगी? आपको तो कम ही दी जाएगी। और अगर आप एक ही कंपनी में बंधे हो तो आपको अपनी जॉब सिक्योरिटी का डर भी है। होता क्या है, जब आप वहां जाते हो तो आप एक तो इतना हवा बांध देते हो यहां से जाते टाइम कि भैया हमने तो लाइफ में बहुत फोड़ दिया है, प्रेशर बन जाता है। शादी ब्याह जो होता है उसी बात पे होता है कि यार है ना, NRI लड़का है या NRI लड़की है, इसी बात पे शादी होती है। बच्चे वहां पर फट इंग्लिश बोलते हैं, आपको लगता है यार देखो लाइफ में हम तो कहीं भी थे, देखो हमारे बच्चे तो अब अमेरिकन हुए, बढ़िया प्रेशर आपके ऊपर है काफी सारा। तो आप जब वहां जाते हो आप खुद भी मानसिक रूप से बंध जाते हो। और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी कंपनी हो, क्यों एक कंपनी का नाम लेके क्यों खराब करें, कोई भी ये जो कंपनीज हैं ये काफी स्पॉन्सर करती हैं। ये इंडिया के जो ये डेवलपमेंट ऑफिसेज हैं उनको एक तरह से सैटेलाइट ऑफिस की तरह भी ट्रीट करती हैं। बोलती हैं कि भाई चलो चलो यूएस चलो, अब तुम्हारा ये लेवल आ गया, अब तुम सीनियर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, अभी तक इंडिया में क्या कर रहे हो, लेट्स गो चलो स्पॉन्सर करते हैं, चलो क्योंकि वहां पर तुम काम भी करोगे बढ़िया, कोलैबोरेट भी करोगे बढ़िया और पैसे भी थोड़े कम देने पड़ेंगे आपको।
तो इट इज व्हाट इट इज। एक अमेरिकन ड्रीम बेचा गया है, हम खरीद रहे हैं, और हम खरीद रहे हैं तो हम वहां जा रहे हैं। लेकिन अब जब टेक मार्केट टाइट होता जा रहा है यूएस में, तो जब आप ये फैसला ले रहे हो इंडिया छोड़कर यूएस जाने का, तो ये भी समझ लो कि आप अब अपनी आजादी और ज्यादा गिरवी रख रहे हो। तो डिसीजन आपका है, मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। एज अ स्टूडेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिया में जॉब्स बढ़ रही हैं, मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब्स बहुत है, पैसे बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपके लिए है कि एमएस करने बाहर जा रहे हो तो प्लीज सही से रिसर्च करके जाना, देखो वहां क्या प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, क्या नंबर्स हो रहे हैं, कैसी फायरिंग हो रही है। और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अगर आपके मन में अमेरिका का H1B का ख्वाब है तो एक बार ख्वाब के पीछे झांक कर सच्चाई को देख लीजिए। आपको क्या करना है वो आपको करना है, मेरे पर्सनल ओपिनियंस आपके ऊपर हावी नहीं होने चाहिए, बट इंफॉर्मेशन तो प्लीज लेकर डिसीजन लीजिएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब टेक के बारे में बात करते हैं, टेक करियर के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके अंदर जाए ये पैनिक वैनिक अटेंशन ग्रैबिंग चीजों के पीछे ना जाएं। और अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है कि कोई आपसे खुलकर शांति से बात कर पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, कुछ भी कमेंट करना चाहिए कि मन को शांति मिली, लव यू फ्रॉम दिस सिटी, लव यू फ्रॉम दैट सिटी, लव यू फ्रॉम दिस कंट्री, लव यू फ्रॉम दैट कंट्री, पर प्यारा सा कमेंट जरूर डाल देना चाहिए। और इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।